हमने देखा भी कि बुशरा बीबी जो है वो एहतजाज को लीड कर रही हैं, तो कारकुनों में एक जान आई, कारकुनों को लगा कि वाकई जो इमरान खान की तरफ से कॉल है, कारकुन एक ज़ाहिर है एक फ्रेश हो गए और उन्हें उनका जो पिछला एक्सपीरियंस था गंडापुर साहब का वो कम हो गया, उनका ज़ाहिर है जो दुख था, गम था, गुस्सा था वो कम हो गया जब बुशरा बीबी को उन्होंने कंटेनर पर देखा। आप समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी और गंडापुर साहब वहाँ पर रहते तो नुकसान ज़्यादा होता? ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी वहाँ से निकलना, या उन्हें खड़ा रहना चाहिए था जब वो कह कर आए थे कि हम कफन बांध कर निकले और तब तक नहीं जाएंगे जब तक खान को साथ लेकर नहीं जाएंगे? डू यू रियली थिंक कि निकलना वाइस डिसीजन था? देखिए, निकलने की स्ट्रेटजी तो मेरा ख्याल है कि अगर वो वहाँ रहते, अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बीबी ने सही फ़ैसला किया कि वो वहाँ से अगर चले गए हैं तो ये अच्छा सही फ़ैसला था। असल में जो गलती हुई है मेरे ख़्याल में, उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचने में जल्दी की है। अगर ये जिस तरीके से आ रहे थे, जब इन्होंने अटक क्रॉस कर लिया था, अटक भी क्रॉस ना करते बेशक, और वहाँ पर कुछ दिन लगाते रुकते, पूरा मुल्क पहले ही जामद था। आपने का जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा कामयाब जा रहा था और हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो था वो बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि जो आना था, आने में जो जल्दी थी वो जाने की जल्दी से ज़्यादा बड़ी गलती थी। आप कह रहे हैं कि प्रेशर रखते, हौले आते, सुकून से आते, प्रेशर रखते पूरा मुल्क, लेकिन जैम पैक था, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नुकसान हो रहा था, रास्ते बंद थे, तो लोगों का बड़ा नुकसान भी हो रहा था। फवाद, तो लोग ही कर रहे थे ना, लोगों के लिए अपने जो राइट्स है ना, वोट का हक, हुकूमत बनाने का हक, आइन के अंदर जो हकूक़ हैं वो ज़्यादा अहम है सड़क खुलने से। और अब भी आप देखेंगी कि जब भी पाकिस्तान, ये जो अभी तो फियर फैक्टर है ना, जब भी, और दूसरा ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी पंजाब जो है और KP से निकले हैं और पंजाब ला ताल्लुक़ है, ये भी गलत है। पंजाब के लोग भी उतने ही नाराज़ हैं हुकूमत से जितना KP नाराज़ है। सिर्फ पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और फियर फैक्टर जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा है। जिस लम्हे ये फियर फैक्टर पंजाब में ख़त्म होता है तो आप देखेंगी कि असल तूफान पंजाब से उठेगा। ये फियर फैक्टर कैसे खत्म होगा? जो भी होगी, 9 मई अभी अपनी जगह पर खड़ा है। 9 मई को हुकूमत आज भी लेकर वो बार बार याद दिलाती है। आपने देखा है अखबारों पर आज बड़े बड़े पीछे इश्तिहार, बड़े बड़े इश्तिहार टीवी पर चल रहे हैं। मतलब कि इन अदर वर्ड्स PTI को दहशतगर्द जमात कहा जा रहा है कि जब भी दूसरे मुल्क के सरबराहान आते हैं, एक जत्था जो है एक सियासी जमात जत्थे के तौर पर हमलावर हो जाती है। मतलब कि पोर्ट्रे हुकूमत ऐसे कर रही है कि PTI के टेररिस्ट जो है वो जमात बन गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये फियर फैक्टर ये हुकूमत ख़त्म होने देगी लोगों के अंदर से? एक तो शायद जो हुकूमत है ना, वो सरकारी ख़र्चे से मीडिया पे इश्तिहार चला के ये समझ रही है कि वो अपना नैरेटिव बनाते हैं। ये जो भी लोग इनको गाइड कर रहे हैं, जो लोग भी इनको नैरेटिव बनाने का कह रहे हैं, उनको फिर कुछ पता नहीं है। इस वक्त नैरेटिव इश्तिहारों से नहीं बनता। ये 1980 के दहाई की स्ट्रेटजीज़ थी, प्रोबेबली अर्ली 90s में भी चल जाती थी, लेकिन 2024 की स्ट्रेटजी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हुकूमत का ख्याल है कि हम अरबों रुपया टैक्स पेयर का लगा के ये कहेंगे कि ये पार्टी बड़ी दहशतगर्द है तो लोग समझना शुरू कर देंगे, नहीं होगा। और इसका सबूत क्या है? 9 मई के बाद जो कैंपेन चलाई गई, जिस तरह लोगों को तशद्दुद से, बर्बरियत से, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया, लाया गया, किया गया, उसके बाद 8 फरवरी हो गया और 8 फरवरी के नताइज ने साबित कर दिया कि 9 मई का जो नैरेटिव बनाना चाह रहे थे हुकूमत, वो नहीं बन सका। इसी तरीके से अब भी जो ये कर रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, वो देखिए इनके मुंह पे वापस आ रहा है। और जो इंटरनेशनल प्रेशर जितना बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन पे कि ये जो यहाँ पे शहादतें हुई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, उतना हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। और आप सिर्फ अभी 10 दिन दीजिए, इनका ये ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये मॉडल टाउन के वाक़े की तरह, जिसमें मैं समझता हूँ PTI को और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए मॉडल टाउन के शहदा के वर्सा से कि हम उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके। अब ये मामला जो है ये किसी तौर के ऊपर भूलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा 2 स्टूडेंट शहीद हुए थे अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली थी, और वो तहरीक 1 साल लगा था उसको, लेकिन उसने बहा के ले गई इतनी ताकतवर हुकूमत को।
अब भी आप ये देखिएगा, आप सिर्फ 10-15 दिन दें, 10-15-20 दिन दें, आप देखिएगा कि ये तहरीक किस तरह उठेगी। ये बिल्कुल आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, वाडा साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं, और आजकल तो वाडा साहब जो बात करते हैं वो हो भी जाती है। जाहिर है सोर्सेस पक्के हैं, खबरें पक्की हैं। वो तो कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है, जल्द ही पीटीआई से मुखलिस लोगों की पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी, तो दावा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो शाजिया ये है कि पहली बात तो ये है ना कि पाबंदी लगने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी हो। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये नहीं पता, या लोगों में जो भी बात ये कर रहा है, पीटीआई का सिंबल ले लिया गया था, पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर आए, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनका लीडर जेल में है, उनका काडर सारा जो है उसको या तो सियासत से जो है हटा दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या वो सारा जेल में है। सो कौन सी वो एंटिटी है जिस पे ये पाबंदी लगाएंगे? इस वक्त तो कोई एंटिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्शन नहीं मान रहा। माइनस इल्ताफ एमक्यूएम पाकिस्तान हो सकती है, लेकिन माइनस इमरान पीटीआई तो नहीं हो सकती ना। पीटीआई तो इमरान खान, अब तो इमरान खान है और लोग हैं। अब इमरान खान आईपीपी का सरबराह बन जाएगा, लोग आईपीपी के साथ होंगे। इमरान खान अलफ बे पे कोई भी पार्टी बना लेगा, लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। सो इमरान खान उस तहरीक का नाम है जो कि अभी जेल में कैद है, जिसको आपने जेलों में रखा हुआ है, जिसको आपने 7 पर्दों में रखा हुआ है। आज इमरान खान को इस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि अडयाला जेल के दरवाजे तक ला सके। एक तस्वीर इमरान खान की आई थी, पूरे सुप्रीम कोर्ट के अमले को सस्पेंड कर दिया गया, इतना खौफ है इमरान खान का। ये 2 साल के बाद इस हुकूमत को कामयाबी मिली है इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम की, कि एक आदमी जो रोज़ टीवी पे बैठ के बात करता था और होती थी और उसकी कोई बात मानते थे, आज उस इमरान खान का एक लफ्ज़, आज उस इमरान खान की एक तस्वीर रात को डरावना ख्वाब बन के इस हुकूमत में शामिल मुक़्तदर लोगों को डरा रही है। आज इमरान खान को आप अडयाला जेल के दरवाजे पे लेके आए। आखिरी बात जी नहीं, आखिरी बात, आज इमरान खान को आप अडयाला जेल के दरवाजे पे लेके आए, लाहौर से लेके पेशावर तक जीटी रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर आपको सारी सर मिलेंगे। ये इमरान खान की पॉलिटिकल कुव्वत है। जेल के अंदर बैठ के एक आदमी पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल कर देता है। ये पॉलिटिकल पावर होती है एक लीडर की, और ये वो जादू है जो इमरान खान के पास है इस वक्त, जिसने पूरे नेशन को, पूरी कौम को इस वक्त अपने जादू से मबहूत किया हुआ। बिल्कुल सही। बात यह है कि पाबंदी तो माजी में भी लगी है पार्टीज पर, लेकिन पाबंदी से पार्टियां तो ख़त्म नहीं हुआ करती हैं। बहुत सी मिसालें हैं हमारे मुल्क में। नेशनल अवामी पार्टी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, और जो भुगत चुके हैं, जिनकी पार्टी पे पाबंदी लग चुकी है, वही लोग आज मुतालबा कर रहे हैं। अहमद वली खान इसकी बड़ी मिसाल, वो बड़ा मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगे। तो पाबंदी से इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाबंदियों से पार्टियां तो ख़त्म नहीं हुआ करती। फवाद, अहमद वली तो खैर बादशाह खान से और वली ख़ान से, अहमद वली के नज़रियात का उतना ही ताल्लुक़ है जितना नवाज़ शरीफ साहब के ख़यालात का इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक़ है। दोनों उतने ही दूर हैं, सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अहमद वली की क्या हैसियत है? मतलब आप देखिए कि एक ऐसा आदमी जिसको अपने सूबे का डोमिसाइल छोड़ के बलूचिस्तान का डोमिसाइल बनवा के वहाँ पे जो है वो मुक़्तदर हलकों की मोहब्बत से और मेहनत से वो सेनेटर बन के जो है वो वापस आया है, वो क्या केपी की सियासत करेगा? ज़ाहिर है अहमद वली जो एक नेशनलिस्ट जो है वो एएनपी पार्टी की दावा करते हैं सरबराही का, और मैं तो हैरान हूँ। अभी जाहिद साहब ने पार्टी छोड़ी है एएनपी, मैं तो इफ्तिखार साहब पे हैरान हूँ, मैं तो बाकी लोगों के ऊपर हैरान हूँ। बिलोर फैमिली रिटायर हो गई है, उन्होंने छोड़ दी। ये जाहिद साहब जो हैं वो पीएमएलएन में चले गए। इफ्तिखार साहब पे मैं हैरान हूँ कि वो कैसे इस शख्स के साथ गुजारा कर रहे हैं। सो एएनपी इज़ प्रेजेंटली सीज टू एग्जिस्ट, वो तो पार्टी नहीं रही। केपी की 2 कुव्वतें हैं, या इमरान खान है और उसके बाद कोई दूसरी कुव्वत है तो वो जेयूआई है, मौलाना फजलुर रहमान। सही। फवाद चौधरी साहब, ये बात तो तय है कि इस तरह के 20वें एहतजाज और तहरीक इंसाफ कर ले, इमरान खान ऐसे तो अडयाला से बाहर आने वाले नहीं हैं। आपको भी बखूबी इस बात का इल्म है कि मुज़ाकरात होने कहाँ ज़रूरी हैं
और कहाँ से कबूलियत ज़रूरी है मौजूदा सिनेरियो में। ये हुकूमत भी इतनी बाइख्तियार नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सके। अभी आपने ये भी बात की थी कि हुकूमत नहीं चाहती है कि आगे बड़े मुज़ाकरात करे, इतना खौफ है हुकूमत को इस इमरान खान का। लेकिन बात यह है कि वो इमरान खान भी इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि उस इमरान खान को भी इस बात का अदराक है कि ताकत का जो ज़ाहिर है, जिनके पास ताकत है, जो बाइख्तियार हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, बात उन्हें उन्हीं से करनी है। तो आपको नहीं लगता कि 20वें एहतजाज ऐसे और कर लें, जब उधर से कबूलियत हो गई तो किसी एहतजाज की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी? फवाद, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो यही है कि मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही जो है वो टेबल के दूसरी तरफ बैठें और हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला सकें। देखिए, अगर इस वक्त जिस तरह का पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान में, जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, इतना ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है कि आप कोई इस वक्त जो है वो लोगों का यकीन ही उठता जा रहा है अपने मुस्तकबिल से। सो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहम है कि ये बात रियलाइज़ की जाए। और इमरान खान और ये सारा जो कज़िया है वो सिर्फ़ एक वजह से है कि आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। अब मसला ये है कि जिसके साथ पाकिस्तान आपने उस इंतखाबी निशान ले लिया, आपने कैदोबंद में डाल दिया, आपने क्या नहीं कर लिया। अगर आप इलेक्शन में इमरान खान का सिंबल बैट पीटीआई के पास होता तो 2/3 नहीं 3/4 सीटें इमरान खान की थी। आप इतनी बड़ी सियासी रियलिटी को मानने से इनकार कर दें, आपके ये हुए ही नहीं, तो देखें फिर तो पाकिस्तान में नहीं इस्तेहकाम आ सकता ना। तो इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एज अ पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम करें, उनके साथ बैठें और उसके बाद स्पेस क्रिएट करें।